गौतम अडानी, ये नाम एक बार फिर चर्चा में है। वजह है घूस कांड। घूस 2200 करोड़ की। अमेरिका में गौतम अडानी पर भारतीय अफसरों को 2200 करोड़ देने की रिश्वत देने का आरोप लगा है, जिसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर धड़ाम से नीचे गिर गए। अब ये झटका अडानी जी झेलने की कोशिश कर ही रहे थे कि एक झटका और लग गया। केन्या ने अडानी ग्रुप के साथ एयरपोर्ट और एनर्जी डील कैंसिल कर दी है, लेकिन यह मुसीबतों का पहाड़ अडानी जी पर अभी और भी गिरना बाकी है। यह पहाड़ गिर सकता है बांग्लादेश और श्रीलंका से। ऐसा इसीलिए क्योंकि बांग्लादेश में अडानी ग्रुप पावर डील जांच के घेरे में आ गया है। तो इतना सब जानने के बाद सोचने वाली बात यह है कि अगर रिश्वत भारत में दी गई है तो कार्रवाई अमेरिका में क्यों हो रही है। चलिए फिर एक एक करके सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं इन डिटेल, आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भाई 15 मार्च 2024 को ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। रिपोर्ट में अडानी की अमेरिकी जांच से जुड़ी खबर छपी थी। उस वक्त इसे खारिज कर दिया गया और अडानी ग्रुप ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि हमें अपने चेयरमैन के खिलाफ किसी तरह की जांच की जानकारी नहीं है, और बात वहीं दब गई। लेकिन 21 नवंबर 2024 अडानी ग्रुप के लिए सही साबित नहीं हुआ। अमेरिका में एक ऐसा पर्दाफाश हो गया कि अडानी ग्रुप के सारे शेयर नीचे गिर गए और उनकी नेटवर्थ बहुत नीचे गिर गई। इधर केन्या वाला मामला भी हो गया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी हो गया। अब इस वारंट को अमेरिकी अदालत ने अनसील भी कर दिया है और अब गौतम अडानी अरेस्ट की मांग भारत में भी की जा रही है। तो चलिए अब एक एक करके जानते हैं पूरी कहानी कुछ पॉइंटर्स की मदद से। सबसे पहले जानते हैं गौतम अडानी के खिलाफ मामला क्या है। दरअसल बात 24 अक्टूबर की है। अमेरिका में न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक इंडाइटमेंट दर्ज किया गया। ये एक तरह का अभियोग पत्र कहा जा सकता है और गौतम अडानी के साथ साथ 8 और लोगों के खिलाफ आरोप दर्ज किया गया है। और अगर बात आरोप पत्र के मुताबिक की जाए तो आरोपियों ने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को गलत तरीके से हासिल किया, बल्कि सरकारी ऑफिसर्स को $250 मिलियन की रिश्वत भी देने की कोशिश करी। यहां तक कि आरोपियों ने अमेरिकी इन्वेस्टर्स और बैंक से झूठ बोलकर पैसा भी इकट्ठा किया। और ये चीज अमेरिका के FCPA का उल्लंघन है। FCPA यानी फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। और बड़ी बात यह है कि अमेरिकी न्याय विभाग के डॉक्यूमेंट में रिश्वत देने की बात कही गई है या रिश्वत दी गई है, ऐसा नहीं कहा गया है। हालांकि जिन आरोपियों की बात मैंने की उनमें सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, सिरिल कैबनेस और रूपेश अग्रवाल के नाम हैं। ये वो लोग हैं जिन पर ग्रैंड ज्यूरी, FBI और अमेरिकी सिक्योरिटी के साथ साथ एक्सचेंज कमीशन की जांच को रोकने की साजिश का आरोप है। अब रिश्वत के आरोप किस प्रोजेक्ट में लगे हैं ये भी जानते हैं। तो भाई SECI यानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड देश में 12 गीगावाट की एनर्जी की पूर्ति के लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाला था। ये भारत सरकार की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जो देश में सोलर एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। हालांकि 2019 और 2020 में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और विदेशी फर्म ने कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया, जिसके बाद उन्हें लेटर ऑफ अवार्ड भी दिया गया। लेकिन अब जो बिजली AGEL और विदेशी फर्म से खरीदी गई थी, SECI को उसके लिए ग्राहक नहीं मिल रहे थे और इसीलिए चार्जशीट में बताया गया कि अडानी ने अपने भतीजे सागर अडानी और विनीत जैन के साथ मिलकर अधिकारियों के लिए रिश्वत देने की साजिश रची थी, जिससे राज्य सरकारें SECI के साथ पावर एग्रीमेंट कर ले और उनके सोलर पावर एग्रीमेंट को खरीदार मिल जाए। हालांकि बाद में कुछ तिगड़म लगाने के बाद APE, PDCL और SECI के बीच एग्रीमेंट हुआ और AGEL और विदेशी फर्म को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। इसके बाद छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने बिजली खरीद के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए। अब यह भी जानना बेहद जरूरी है कि इस मामले की जांच कर कौन रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मामले की जांच CBI की तरह काम करने वाली अमेरिकन एजेंसी FBI की न्यूयॉर्क कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज फ्रॉड एंड इंटरनेशनल करप्शन यूनिट ने की है। और अब सबसे जरूरी सवाल कि अगर भारत में रिश्वत दी गई है तो कार्रवाई अमेरिका में क्यों हो रही है। तो दरअसल अमेरिका में फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत घूस देकर बिजनेस करना बड़ा अपराध है और अगर अमेरिका से जुड़ी किसी भी कंपनी ने दुनिया में कहीं भी रिश्वत दी है तो उस पर अमेरिका में केस दर्ज हो सकता है। और अडानी केस में अमेरिका में मामला इसीलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिकी इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है और यह पैसा अडानी ग्रीन कॉर्पोरेट बॉन्ड ने जारी किया था 2021 में और इसमें अमेरिकी निवेशक शामिल थे। इसमें AGEL और NYSE लिस्टेड थी। दोनों कंपनियों ने भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की बात अपने निवेशकों को नहीं बताई थी। और अब मैं आपको यह भी बता दूं कि अडानी के खिलाफ जिस एन इंडिक्टमेंट इन दी US टर्म का यूज किया जा रहा है उसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है अमेरिका में एक अभियोग यानी अमेरिका में चलने वाला एक मुकदमा
और अमेरिका में इसकी सारी जिम्मेदारी न्याय विभाग या फिर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की होती है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि यह केस क्या और नए मोड़ लेता है। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक से जरूर करें और ऐसी इन डेप्थ स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।